Welcome back once again to Jinnah Stadium, Gujranwala, where Gujarat Kings are facing off against Gujranwala Titans. और आज गुजरात किंग्स ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल दाग दिया है। 205 रन स्कोर किए हैं पहले खेलते हुए। एक अच्छी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के आगे आज याद रहे सलमान हनीफ जो कि गुजरात किंग्स के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ज़बरदस्त फैसला था as far as the context of the match is concerned because his team played really well. Ali Hamza और शहजाद ने शानदार इनिंग्स खेली। The umpires are making their way towards the pitch. कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद टेस्ट क्रिकेटर द वन एंड ओनली हसन रजा। रिसेंट टाइम्स में हसन भाई से हमारी बड़ी मुलाकातें रही हैं, वेटरन्स क्रिकेट हो या फिर मार्को स्टेप बॉल क्रिकेट हो और अब ये टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया दानिश। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब सुपर लीग होने जा रही है और अगेन जहाँ जहाँ क्रिकेट होगी पाकिस्तान में वहाँ हम दोनों पाए जाएंगे, हर जगह पाए जाएंगे क्रिकेट में। और ये बच्चे जो हैं नज़र आएंगे आपको एक्शन में। कमाल की क्रिकेट हो रही है ये गुजरांवाला स्टेडियम में, एक खूबसूरत तरीन स्टेडियम जहाँ पर एक वक्त में इंटरनेशनल मैचेस होते थे और आज ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए जो सजाया गया पंजाब प्रीमियर लीग का आउटस्टैंडिंग ग्रास रूट लेवल के मैचेस जो हो रहे हैं और 8 टीमों में मुश्तमिल ये टूर्नामेंट हो रहा है। गुजरात बहुत अच्छा खेल रही है। अब तक लाहौर में अगर देखें तो 192 रन किए थे, सेकंड हाईएस्ट। और जिस तरह से ये टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे हैं 6 या 7 मैचेस, सरफेस बहुत अच्छा होता जा रहा है, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, क्राउड भी काफ़ी आता जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है T20 की और यंग टैलेंट जो खेल रहा है वो ऊपर के सामने आ रहा है इसमें। Right, Gujranwala Titans will have to bat really well और इब्तिदा से ही चार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा संभल के ही सही। इस टूर्नामेंट में अभी तक हमने कुछ उस किस्म के मसाइल देखे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में हम रिसेंट टाइम्स में देखते आए हैं हसन। टेम्परामेंट थोड़ा सा कम होता जा रहा है प्लेयर्स में, बहुत जल्दबाजी करना शुरू हो गए हैं। तो T20 क्रिकेट में मज़ा बहुत आता है बट लंबी क्रिकेट पर फोकस करने की भी ज़रूरत है हमें साथ साथ। बिल्कुल, शॉर्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर देखें तो स्ट्रगल करती हुई नहीं आ रही मैं ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान में, चाहे वो अगर US में T20 देख लें, आप डोमेस्टिक में देख लें तो। मगर आज अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्योंकि पाकिस्तान बैटिंग कर रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट। शान मसूद वापस फॉर्म में आए बड़े अरसे बाद। यही वो चीज़ है जो टेक्निकल चीज़ होती है। T20 में अगर आप देखें तो यही बच्चे जो हैं टेक्निकल शॉट खेलें तो T20 में अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छा फॉर्मेट में खेल सकते हैं। बिल्कुल, आपने शान मसूद का जिक्र किया। I was really happy to see Abdullah Shafiq get back into form. I mean the world of talent he has. अब्दुल रहमान ओपन करेंगे गुजरांवाला टाइटंस के लिए। बड़ी अच्छी टीम है दानिश गुजरांवाला की, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा इनके लिए ये क्योंकि 2 मैचेस बड़े अच्छे जीते उन्होंने अपने। और जो लास्ट मैच जीता वो तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी और फील्डिंग जो थी कमाल की थी गुजरांवाला की। वो कहते हैं ना जब इस किस्म का टूर्नामेंट हो रहा हो जिसमें आपने मुतादिद मैचेस खेलने होते हैं तो आप सारे मैचेस जीतते हुए अगर फाइनल स्टेज की तरफ जाएं तो वो भी एक नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। कहीं एक जगह हार जाएं तो वो वेकअप कॉल आ जाती है। जी हाँ, वेकअप कॉल आती है जिस तरह पाकिस्तान की वेकअप कॉल आती है। नीदरलैंड अगर हार जाता तो उससे जीत जाती, अगर वो जीत जाती तो ये हार जाती, तो ये चीज़ें चलती रहती क्रिकेट में। अदनान गौस बॉलर गुजरात किंग्स के, कुछ प्रॉमिसिंग बॉलर दानिश देखने में आए हमें जो नए बॉल को बड़ा अच्छा सीम और स्विंग कर रहे हैं इस पिच पे, कंट्रोल से बॉलिंग करते हुए नजर आए हम बॉलर से। अच्छा बॉल था ये, आउट स्विंग किया, बहुत ही अच्छी लाइन टॉल गाय अदनान, बहुत ही स्मूथ रन से पहला बॉल किया। सबसे बड़ी क्वालिटी बॉलर्स की ये होती है कि नए बॉल को आप शेव दें आउट स्विंग की तरफ क्योंकि आपने स्लिप ली हुई है, बड़ी अच्छी फील्डिंग ली हुई, बैक फुट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, कंट्रोल करके बॉल कर रहे हैं। अमूमन नया बॉल जो है वो राइट एरियाज में डिलीवर नहीं होता। बहुत अच्छा शेप, थर्ड मैन की जानिब गई, 1 रन हासिल किया। ये वो टेक्निक होती है जो बेसिक क्रिकेट की, इनको देखिए तो दानिश मुझे एंडरसन याद आते हैं जिस तरह से बॉल कट हुआ है ऑफ ऑफ स्टंप। एब्सोल्युटली, और ये चीज़ भी जितने भी यंग बॉलर्स इस टूर्नामेंट में शरीक हैं उनको डिसिप्लिन भी सीखना होगा। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि कंसिस्टेंटली एक लाइन को हिट करना इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जब मूवमेंट मिल रहा हो आपको और फिर वहाँ पर आप बैट्समैन से गलतियाँ निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये कंसिस्टेंसी नज़र आई है पिछली 2 बॉलों में, बड़ी लाइन टू लाइन से बॉल की है। आउट स्विंग कर रहे हैं बैट्समैन को, कोशिश करेंगे ड्राइव खेलें और कुछ स्लिप लगे या कॉट बिहाइंड हो। ये लेग स्टंप पे किया, यकीनन वाइड का इशारा होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल आई है बॉल, थोड़े से ज़्यादा नदीदे हो गए यहाँ पर वो। जब स्विंग होता है बॉल और ऐसी पिच मिल जाए लाइट
कि शाइन पिच में शाइन हो और बॉल में शाइन हो, तो बॉलर कहीं ना कहीं लालची होता है कि शायद मैं इनके पैड पे मार दूं इन स्विंग। He has the height, which makes a fast bowler even more lethal. पाकिस्तानी बॉलर्स में कुछ पेस की कमी नहीं हो गई है आजकल जनरली? हाँ, दुनिया में काफ़ी क्रिकेट हो रही है, इसकी वजह से थोड़े से हैक्टिक हो गए। ये बॉल किया राइट एरिया में, थर्ड मैन पे अगेन बॉल गई, तेजी से फील्डर दौड़े और बड़ी अच्छी थ्रो, 1 रन हासिल किया। बिल्कुल हैक्टिक हो गए। दुनिया में दानिश बहुत सारी लीग्स हो रही हैं और जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे प्लेयर्स, तो फास्ट बॉलर का फुदकान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इंजरी ज़्यादा हो रही है हमारे बॉलर्स को। उनको रेस्ट की ज़रूरत है और ट्रेनिंग चाहिए, हाई एनर्जेटिक फूड चाहिए जिससे डाइटिंग करे, जैसे इंग्लिश कंडीशन में इंग्लैंड बॉलर होते हैं, अपनी टेक केयर करते हैं फास्ट बॉलिंग में, अपनी टेस्ट विकेट का इंतजार करते हैं, अपने 50 ओवर्स के गेम का इंतजार करते हैं। अच्छा बॉल, आउट स्विंग बॉल था, ऑन द स्पॉट, बहुत ज़बरदस्त। 4 बॉलें की हैं अपने इस ओवर में अदनान ने। ये वो लाइन लेंथ है जो यकीनन ये जूनियर्स जो प्लेयर्स खेल रहे हैं पंजाब सुपर लीग, और उसमें देखते होंगे बड़े बड़े बॉलर्स को कि राइट एरियस पे बॉल नई बॉल कहाँ पर करनी है। एब्सोल्युटली, जब आप 205 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहे होते हैं और उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप इस किस्म की लाइन पे बॉल करने का। यू डोंट नीड टू ट्राई टू मच, आप इंतज़ार करें बैटर आपके सामने गलती करे। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिलेगा यकीनन। अब पिच खेलना चाहते थे इसको लॉन्ग ऑन की तरफ से, मिडॉन के ऊपर से, मगर खिंचा हुआ बॉल था और लेंथ बॉलिंग की है। बड़ी टेक्निक से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा बैटर्स को। रज़ाक खेल रहे हैं और उसके साथ रहमान खेल रहे हैं। 6 ओवर का पावर प्ले बड़ा मस्ट होगा बैटर्स के लिए, क्योंकि 10 साढ़े 10 रन का टारगेट चेस करना है आपने पर ओवर, 205 रन का टारगेट, तो पावर प्ले अच्छा गुजारना पड़ेगा बैटिंग में। जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश की यहाँ पर रज़ाक को। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर इट्स 4 विदाउट लॉस। वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर इमरान रंधावा, और काफ़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुके हैं 3-4 साल से कंसेक्यूटिव। ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, कि यहाँ पर अगर परफॉर्म करें तो दुनिया आपको नज़रों में लेके आएगी यकीनन। आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा होगा ये, यकीनन बैट्समैन से दूर बॉल थी ये। इसको ट्राई करना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मगर पहला बॉल आउट ऑफ कंट्रोल रहा थोड़ा सा, जो कि वाइड ऑफ द क्रीज था। कुछ प्री मेडिटेटेड चार्ज नजर आया ये अब्दुल रहमान का। ऐसा लगता है पहले ही सोच लिया था उन्होंने कि चार्ज करेंगे। It was wide of the off stump. It's good to see families here, Hasan. That makes me very happy. इससे साबित होता है कि इस शहर में इस गेम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं जनरली, सिर्फ नौजवान नहीं। एक शॉट खेला एक और मिडिल की तरफ से, यकीनन पहला रन 23 से लेंगे। 2 रन की कॉल होगी, मगर स्ट्राइक एंड पे मना किया कि दूसरा रन नहीं लेंगे। फील्डर 23 से आया और स्टंप पे बॉल लगी, डायरेक्ट थ्रो थी। अच्छी रनिंग थी, अच्छी कॉल थी बैटर की। बिल्कुल दानिश, क्राउड आया हुआ है और क्राउड जिंदा दिल लोग गुजरांवाला के, जो कि यहाँ पर ग्राउंड के सराउंडिंग में अगर आप देखें तो फूड स्ट्रीट भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर। कोई भी भूखा नहीं रहता, लस्सी दूध खाना जो भी है यहाँ पर मक्खन चलता रहता है, और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और मैच को भी देखते हैं और खानों का खानों से भी लुत्फ होते हैं। इतने एटीएम्स नहीं मिलेंगे आपको जितने रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। हर नुक्कड़ पे 2 रेस्टोरेंट हैं। अच्छा बॉल, लेंथ बॉल किया था ये भी, 1 रन लिया। बड़े अच्छी एक्सपीरियंस बॉलर इमरान रंधावा, लाइन और लेंथ से बॉल कर रहे हैं। बॉलर्स की प्लानिंग यही हो रही है कि जब भी 205 रन का टारगेट होगा तो 6 ओवर पावर प्ले के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैप्टनसी जो है वो कमाल की गुजरात की, कि बॉलर्स जो हैं वो इतनी देर ज़्यादा कोई हाफ वाली बॉल नहीं कर रहे और कोशिश कर रहे हैं कि सीम पोजीशन बॉल की अच्छी रखें ताकि बॉल नया कंट्रोल में रहे। बैट्समैन जो है ज़बरदस्ती जाके कोई शॉट खेले तो मिस्टेक करें। जब हम हाई टोटल्स को अप्रोच करने की बात करते हैं तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे इस गेम के बाद। That's good bouncer from Imran. It will be one for the over, but बैकफुट पर ज़रूर धकेला बैटर को। यंगस्टर्स में ख़ास तौर पे ये एक परसेप्शन मुझे नज़र आना शुरू हो गया है हसन, कि T20 क्रिकेट में सिर्फ मार धाड़ करनी है, आपने क्रीज पर आना है, मार धाड़ करनी है और आउट होते हैं तो विकेट दे के चले जाना है। बट जब आप हाई टोटल चेस कर रहे होते हैं तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी फ्रॉम द फर्स्ट बॉल? देखिए सबसे पहले तो आप बॉडी से क्लोज टू द बॉडी खेलें अपना, जिस तरह रंधावा ने शॉर्ट बॉल किया इनको, जहाँ पर बॉल इनके क्लोज आएगा तो वहाँ पर ये शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और
लाइन तो लेंथ को देख के अगर शॉट खेलें तो कनेक्ट होती है, इसलिए बॉडी से दूर करें रंधावा। ये स्लो वन किया है, लेग कटर बॉल किया था। और हमने जिस तरह से कहा कि रंधावा जो है वो डोमेस्टिक के माने जाते हैं ऑलराउंडर भी हैं, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं 3-4 साल से। बैट्समैन की टेक्निक पे डिपेंड करता है कि उसकी आई सेट नए बॉल पे कितनी अच्छी है, क्लोज टू द बॉडी कितना खेलते हैं। और यही वो यंगस्टर्स हैं कुछ इसमें से जिन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। लास्ट गुजरांवाला के बैटर्स थे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग 53 रन की इनिंग खेली, क्लोज टू द बॉडी खेले हैं। तो जो बैट्समैन बैटर यहाँ पर क्लोज टू द बॉडी खेल रहा है उसकी शॉट्स लग रही हैं। ये बात भी समझनी होगी कि आप पिच पर टाइम स्पेंड करेंगे तो रन आएंगे। अच्छा शॉट था मगर अभी भी कनेक्ट नहीं हुई बॉल, कि थोड़ा सा इंस्विंग बॉल था ये और मिड विकेट लिया हुआ, विकेट टू विकेट बॉल करें रंधावा। स्ट्रेटजी देखें आप बॉलिंग की कि कोई भी विथ नहीं दी बॉल की, शॉर्ट बॉल नहीं की है, स्टंप्स में बॉल कर रहे हैं, जो कि बैटर्स कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही स्ट्राइक रेट करूँ मैं। एक कोताही अब्दुल रहमान की यहाँ शायद ये है कि बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑन साइड, बॉल को विद द लाइन खेलेंगे, प्रॉब्ली इसको ऑफ साइड की तरफ खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। बॉडी से दूर कर रहे हैं और अच्छी बॉल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर जिस तरह हमने कहा इमरान रंधावा। कोई भी ज़्यादा मौका नहीं दे रहे बैटर्स को कि लंबी हिट मारें। अगेन हवा में बॉल है, ये मिड ऑफ की तरफ, 2 रन मिलेंगे यकीनन। बड़ी अच्छी बाउंड्री सेव की है फील्डर ने, तीसरा रन भी हो सकता है क्योंकि फील्डर उनके साथ आए और थ्रो करी। थोड़ा सा मिडिल हुआ, ये ड्राइव वाला बॉल था और इसको मिडिल नहीं कर पाए बैटर। ये एरियाज हैं आपके शॉट खेलने के। एक बार फिर एक क्विक शॉट डिलीवरी थी जिसको पुल करना चाहते थे, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। So many variations in this one over from Imran Randhawa. It's the end of it. After 2, it's 9 without loss. 205 रन का टारगेट। दोनों बैटर्स कोशिश कर रहे हैं कि कोई सर्कल से एक उठता हुआ शॉट खेलें, मगर अब तक दोनों बैटर्स के दरमियान कोई भी एक शॉट जो होता है वो सर्कल वाला या पावर प्ले वाला नज़र नहीं आया, क्योंकि बॉलर्स जो हैं बड़ी मोहतात तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं नए बॉल को किस तरह से करना है। थर्ड ओवर अदनान का, सेकंड ओवर। फिर सही तरह टाइम नहीं कर पा रहे अब्दुल रहमान। दानिश आप अगर बॉल की लाइन तो लेंथ देखिए तो आउटस्टैंडिंग बॉल, लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर्स कोई विथ नहीं दे रहे, ना ड्राइव वाली बॉल कर रहे हैं और ना लेग स्टंप पे बॉल कर रहे हैं। दोनों बॉलर्स जो हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं। जूनियर लेवल क्रिकेट की अगर हम बात करें, अंडर 19 लेवल की बात करें तो हसन आपके कुछ इरादे हैं कोचिंग करने के ऑन द जूनियर लेवल, प्लेयर रोल लाइक राहुल द्रविड़ डिड फॉर इंडिया। एक और बॉल अदनान का, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल, ये थोड़ा पेस से आया, आउटसाइड ऑफ स्टंप किया, पुल खेलने चाहते थे इसको रहमान मगर बीट हुए। यकीनन 11 बॉलें फेस कर चुके हैं अब तक और अंडर प्रेशर दोनों बैटर्स नजर आ रहे हैं। ये वो शॉर्ट बॉल था, क्विक आउट स्विंग बॉल, बॉडी से काफ़ी दूर था। बिल्कुल जी हाँ, कोचिंग बहुत ज़रूरी है आगे फ्यूचर में, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेल चुका हूँ हर लेवल पे, तो कोशिश करता हूँ इन बच्चों को देखते हुए कि इनको डिलीवर करें और पाकिस्तान को कोई अच्छा टैलेंट लेके दें। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया क्योंकि अदनान गौस उनकी एक नहीं चलने दे रहे हैं और that's a drop catch. Yes, they have runs on the board, but they have to hold on to everything that's given to them. हम जूनियर लेवल क्रिकेट की बात कर रहे हैं हसन, तो क्या पाकिस्तान में भी ज़रूरत है इस बात की कि हम T20 से फोकस हटाकर लंबी क्रिकेट पर फोकस करें, ख़ासतौर पे जूनियर लेवल पर जहाँ पर स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। There is a replay of what happened. जी हाँ, अगेन बॉडी से दूर था, ये पुल करना चाह रहे थे इसको, थर्ड मैन पे कैच था, ये भारी किनारा लेते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्रॉप किया। यही वो बॉल है कि कोई विथ नहीं दे रहे बैटर्स को लंबा शॉट खेलने का, ये सर्कल क्रॉस करने का, मगर फिर भी अच्छी बॉल थी अदनान की। अगेन हिट करने जा रहे थे, लाइन तो लेंथ बड़ी अच्छी बरकरार रखी हुई है। यही वो बॉलें हैं अदनान की जो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ बरकरार नहीं रखा हुआ है तो अब्दुल रहमान ने अपना शेप है, उनको अपना शेप बरकरार रखना होगा। मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिस तरह से आस्तीन चढ़ाई हुई है उस तरह से शॉट इन्होंने नहीं मारे अब तक सर्कल के। आप यही बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स जूनियर लेवल पे, और ये यंगस्टर्स वही हैं जो प्लेटफॉर्म इनको मिला हुआ है, परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा खेलेंगे तो ये पाकिस्तान की नज़रों में आएंगे, डोमेस्टिक में, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में। शॉर्ट बॉल यकीनन वाइट होगा, ये अंपायर का इशारा दिखता है, लेग अंपायर ने भी इशारा किया, वाइट बॉल। एक और बाई का रन, 2 रन मिलेंगे। अच्छी बॉल थी अदनान की। ये वो रॉ टैलेंट है पाकिस्तान का जो 8 टीमों मुश्तमिल पंजाब प्रीमियर लीग जो होने जा रही है, यहाँ पर खेल रहे हैं मैचेस गुजरांवाला में।
भरपूर टैलेंट देखने को मिल रहा है। इसमें जूनियर अंडर 90 के प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इसमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स हैं, और यही प्लेटफॉर्म उनके लिए, यहाँ से परफॉर्म करेंगे और फिर एक टॉप लेवल पे जाके नुमाइंदगी कर सकते हैं पाकिस्तान की। And there you have it, Adnan Ghaus getting the first breakthrough for his team, Gujarat Kings. याद रहे गुजरात किंग्स ने जो अपना पहला मैच खेला तो उसमें उनको शिकस्त हुई थी। आज जीत की तलाश में होंगे ये। टूर्नामेंट पूरा ओपन हो चुका है यहाँ पर हसन। जी हाँ, टूर्नामेंट तो हो चुका है, मगर गुजरात इस तरह से कम बैक करके आ रही है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। ये वो फुट से देखेंगे, बिल्कुल क्लियर है। देखिए डिलीवरी, अच्छा बॉल था, जिस तरह से मैंने बताया था, इसके आउटस्विंग बॉल कर रहे हैं, अवे टू द बॉडी खेले, कोई भी इतनी देर बैटर्स को लंबा शॉट खेलने की सर्कल से ऊपर मारे हैं, कॉट बैंड हुए। अब्दुल रज़ाक 5 बॉलें फेस किए हैं, 3 रन्स बनाए। इमरान रंधावा, अब्दुल रहमान 11 रन्स बना चुके हैं अब तक, 14 बॉलें फेस किए हैं। रिजवान उनके साथ स्ट्राइक एंड पे हैं, 18 रन्स, चौथा ओवर। दूसरी बॉल कैच हो सकता है, देखना है, हवा में बॉल है, यकीनन बहुत ही अच्छा कैच। कैचेस विन द मैचेस। ये वो यंगस्टर हैं जो अपनी फील्डिंग का मुजाहरा करेंगे, अपने बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे, और कैच पकड़ के साबित किया है कि फील्डर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं इस टीम के। As far as bowlers are concerned, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। इमरान रंधावा ने पढ़ लिया था कि रहमान क्या करना चाह रहे थे, इससे पहले इसी जगह पर उन्होंने 4 रन्स खाए थे, लेकिन इस बॉल से पहले आपने नोट किया होगा कि पॉज, उन्होंने फील्डर को थोड़ा सा और अपनी तरफ बुलाया। दैट इज स्टिल सेफ। जी हाँ, लेकिन डिलीवरी है बिल्कुल फुट से, अगर देखा जाए फ्रंट फुट से, तो नो प्रॉब्लम, ऑल द वे ही इज आउट। थोड़ा सा पैर इनका फ्रंट पे था, मगर अंपायर ने चेक किया और लीगल डिलीवरी दी। बड़ा अच्छा कैच। इमरान रंधावा, अब्दुल रहमान 15 बॉलें फेस की और 11 रन्स बनाए, एक बाउंड्री लगाई अपनी इनिंग्स में। बिलाल मलिक बैट्समैन आए गुजरात टाइटंस के, शॉर्ट बॉल की, यकीनन अंपायर की तरफ देखा है, मगर लीगल डिलीवरी हो गई है। अच्छी बॉल थी। इमरान रंधावा अपना पूरा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस शो करते हुए। राइट, वील मूव टू द साइड लाइंस जहां सुल्तान मौजूद हैं। ओवर टू यू सुल्तान। थैंक यू दानिश। मेरे साथ इस वक्त साइड लाइन्स पर मौजूद हैं शब्बीर हुसैन भट्ट साहब, AGDC गुजरांवाला। वेलकम सर। जी थैंक यू वेरी मच जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, इतना रंगारंग इवेंट गुजरांवाला में इनकाद कराया आपने। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो बड़ा मशहूर एक कोटेशन है कि जिन कौमों की ग्राउंड से प्ले ग्राउंड जो हैं वो आबाद होते हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान होते हैं। तो ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, लोगों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, और जो भी हमारे बस में है, जो भी एफर्ट हम कर सकते हैं वो करें। जी बिल्कुल सर। इस मेगा इवेंट, जिस तरह इस वक्त मेगा इवेंट ये चल रहा है, इसको मुनाकिद कराने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात करने पड़ते हैं, तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इस तरह के इवेंट को इनकाद कराने के लिए? देखिए जी, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, और हम पिछले ये इस टूर्नामेंट के शुरू होने से 2 वीक्स कबल ही इसको प्रॉपरली प्लान कर रहे थे, जिसमें जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका इनपुट लिया गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया, और उसके बाद फिर एक भरपूर कंप्रीहेंसिव किस्म का सिक्योरिटी प्लान डिवाइस किया गया, ताकि यहाँ पे ना सिर्फ प्लेयर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी फ्राहम कर सकें, बल्कि जो स्पेक्टेटर्स इस गेम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं स्टेडियम में, उनको भी एक सिक्योर इन्वायरमेंट फ्राहम कर सकें। सर सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े ज़बरदस्त हैं इस वक्त इस स्टेडियम में। आवाम के लिए क्या पैगाम है कि वो ज़्यादा तादाद में ग्राउंड में आए? आप उनको एक शाउट आउट तो दें। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये खेलों का मेला जो है ये हमने आवाम के लिए मुनक्कद किया है, और आवाम जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम तफरीही सरगर्मियाँ उनको अवेलेबल हैं। तो मैं गुजरांवाला के अवाम से उम्मीद करता हूँ कि गुजरांवाला के अवाम हमेशा से खेलों के शौकीन रहे हैं, और गुजरांवाला के अवाम ने ये साबित करना है कि सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग और पहलवानी के लिए शौकीन नहीं है गुजरांवाले वाले, बल्कि उनको दूसरी गेम से भी प्यार है। तो गुजरांवाला के लोग इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में ग्राउंड में आएंगे और क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू दानिश। बहुत शुक्रिया सुल्तान अफजल आपका। इमरान is using all the tricks he has up his sleeve. After 4, it's 24 for 2. गुजरांवाला स्टेडियम में दोबारा ये स्टेडियम आबाद हो रहा है, और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, और आज यहाँ पर ये पंजाब प्रीमियर लीग होने जा रही है, जहाँ पर ये पाकिस्तान के यंग टैलेंट अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं।
और इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप जोरदार अंदाज में स्लैश किया है. व्हेन यू स्लैश हार्ड, गॉट द रिजल्ट इन हिज फेवर. रिजवान इससे पहले भी एक अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए. जीत में कलीदी किरदार अदा किया था. ही इज गॉटन ऑफ द मार्क टुडे विद अ पॉजिटिव स्ट्रोक. अच्छा शॉट था आउटसाइड ऑफ स्टंप और लेंथ को देखा, ये इवन लेंथ, बहुत ज़बरदस्त शॉट बैक फुट पॉइंट के ऊपर से, क्वालिटी शॉट. यही हम बात कर रहे थे कि इमरान रंधावा और अदनान जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, कोई विथ नहीं दे रहे थे वो, मगर ये बॉल थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप था. 4 रन हासिल किया. अगला बॉल देखते हैं अदनान कहाँ पर करेंगे. ये लेंथ बॉलिंग किया, यकीनन रन लेंगे, मगर कॉल की अच्छी कॉल थी बैटर की. ये वो लाइन तो लेंथ है जहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं अदनान. इनिशियली जो मूवमेंट मिल रहा था अदनान को, अब उसमें कमी नज़र आ रही है. और यूजुअली 3-4 ओवर्स ही होते हैं जिसमें मूवमेंट मिलता है बॉलर्स को. फिर भी बैक ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं आप, ऑफ कटर करते हैं, लेग कटर करते हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है. और ये एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है. 28 पे 2 आउट हो चुके हैं. पुल करना चाह रहे थे इसको, थोड़ा सा बॉल फंसा है. ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, पूरी बॉडी लेके आया इस पर और डॉट बॉल की अदनान ने. चेंज ऑफ पेस से बॉल कर रहे हैं, वेरिएशन से. एक बॉल क्विक करते हैं, एक बॉल स्लो करते हैं. यही मोमेंटम होता है बॉलर्स का कि जहाँ पर अच्छे से अच्छी बॉलिंग करें, डॉट बॉल करें, ताकि प्रेशर जो है वो रिजवान और बिलाल पे आए बैटर्स. हम जिक्र कर रहे थे कि इन तमाम प्लेयर्स के लिए दुनिया खुली हुई है. तो ये जो गुजरात किंग्स की टीम है, इसी के 4 प्लेयर्स यूके से इस टूर्नामेंट में शिरकत करने आए हैं, बिकॉज वहाँ पर वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं. हाउ अमेजिंग इज दैट हसन? अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग. यूके से एक टीम भी आई हुई है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर, मगर ये भी वहाँ लीग खेलते होंगे ईसीबी की तरफ से. एक और शॉर्ट बॉल और वाइट बॉल का इशारा हो सकता है. वन ऑफ द ओवर, बिल्कुल अंपायर का इशारा वन ऑफ द ओवर होगा. अच्छा साइन है ये कि जो ओवरसीज प्लेयर्स यहाँ पर आके खेलते हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में कल्चर में ज़रा डिफरेंट क्रिकेट है. यहाँ पर आर्म्स बैटिंग में आपके खुलते हैं, शॉर्ट स्किल्स तेज़ हैं. ग्रास रूट लेवल हमारा पाकिस्तान का अच्छा है, जहाँ से टैलेंटेड प्लेयर जो हैं जल्दी प्रोड्यूस होते हैं. इवन इनडोर जो होते हैं वो यूके में आप देखें सर्दी काफ़ी होती है, तो लोग यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर आते हैं. Oh, that is a chance for Gujarat. The keeper is getting under it. There might be a collision and it's a drop catch. You cannot drop those. That's a sitter. 2 रन हो गए और कैचेस विन द मैचेस. हमने बताया जिस तरह से कि कैच बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. टॉप एज लगा, ये फाइन लेग की तरफ थी बॉल. काफ़ी देर देखिए दानिश हवा में रही है ये बॉल, और बहुत टाइम मिला है कीपर को. दोनों फील्डर साथ में थे मगर कॉल नहीं हुई है. ये किसी भी यंगस्टर्स के लिए कॉलिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई भी दोनों फील्डर के दरमियान कॉल नज़र नहीं है कि मैं कैच ये टाइम करूँगा. फील्डर करेगा या कीपर करेगा, उसी हेजिटेशन में ये विकेट कीपर से कैच छूटा है. ना सिर्फ इस लेवल पर, इवन एट द हाईएस्ट लेवल हमने कॉलिंग का फुकदान देखा है. अदनान, अच्छा बॉल, अगेन क्रॉस सीम था, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप. इसको ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे, टॉप पिच लगा और ऑफ साइड पे बॉल गई. 1 रन हासिल किया. बिल्कुल कैचेस विन द मैचेस. अगर आपने कैचेस की बात की तो कुछ अच्छे कैचेस पकड़े भी जाते हैं, कुछ छोड़े भी जाते हैं. दानिश पावर प्ले का अपना लास्ट ओवर करेंगे. गुजरात के 31 रन हो चुके हैं, 2 विकेट्स गिर चुकी हैं अब तक. सॉरी, गुजरांवाला के. अच्छा बॉल था आउटसाइड ऑफ स्टंप, यकीनन वाइड बॉल का इशारा होगा ये. Right, we'll move towards the sidelines once again. Sultan is here waiting for us. साथ मौजूद हैं इस वक्त रिजवान उल हक, कोच गुजरात किंग्स के. खुशामदीद रिजवान साहब. थैंक यू जी. अच्छी पोजीशन में इस वक्त आपकी टीम चल रही है. जी माशाल्लाह, आज बैटर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया है, स्पेशली अली हमज़ा और शहजाद ने, और एक अच्छा टोटल 205 जो हमने सेट किया है. पंजाब प्रीमियर लीग के ज़रिए बहुत सारे लोगों को मौके मिलेंगे लाइव परफॉर्मेंस देने का. अनर्थ होगा टैलेंट बहुत ज़्यादा. आप मुझे बताइए कि आपके इलाके में क्या इक़दाम हो रहे हैं. जी सबसे पहले तो मैं सैफ भाई को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छा ये मेला लगाया हुआ है, और इसके बाद जो हमारे टीम ओनर हैं जावेद भट्ट साहब, उन्होंने यंगस्टर को ज़्यादा चांसेस दिए हैं, उनको अपने खेलने का मौका मिला है. इसके अलावा हम अपने ग्रास रूट लेवल पे अपने इलाके मंडी बाउद्दीन में हम एक एकेडमी बनाई हुई है, जो कि यंगस्टर के लिए जो है वो एक अच्छा मौका है सीखने का. प्रोफेशनल कोचेज़ हैं वहाँ पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी अच्छी जो है ना सहूलियात दें ताकि वो अपने खेल को इम्प्रूव कर सकें. Good luck for the match, sir. Thank you so much Thank for you. joining us. Thank you. Back to the com box. बहुत शुक्रिया सुल्तान अफजल आपका.
दिस इज अ क्लोज कॉल। देखना ये होगा कि क्या उनका पैर लाइन पे है, ये लाइन से कुछ पीछे है। पाँच ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 32। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर गुजरांवाला टाइटंस की टीम आज बहुत बड़ा टारगेट दिया है। 205 रन का टारगेट मिला है। गुजरांवाला टाइटंस की टीम को शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था आज गुजरात किंग की टीम ने। और गुजरांवाला टाइटंस 205 के ताकत में 33 फॉर 2 छठे ओवर का खेल जारी है। बिलाल और रिजवान बैटिंग करते हुए और बॉलिंग करवा रहे हैं उस्मान। कट की थी इस दफा बिलाल ने। एब्सोल्युटली इमरान, आपने जिक्र किया गुजरात किंग्स के बैटिंग एफर्ट का, तो अली हमजा ने आज इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर लगाया, साथ साथ उनकी टीम ने सबसे बड़ा मजमूई स्कोर लगाया। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव हैपनिंग फॉर गुजरात। बल्लो का स्टाइल बड़ी लगाना चाह रहे थे और गेंद जारी है 4 रन के लिए। बिलाल के बल्ले से बाउंड्री मिली है और इस तरह गुजरांवाला टाइटंस की टीम पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है। इनसाइड आउट होकर जिस तरह से शहजाद और अली हमजा ने जानहाना अंदाज के साथ बैटिंग की है गुजरात किंग की तरफ से, और इस तरह एक और हेड लगाई है और इस दफा 4 रन का और इजाफा। तो बैक टू बैक फोर्स बिलाल ने अपनी इंटेंशन दिखा दी है और इसी रोल के साथ उनको भेजा गया है क्रीज पर कि आपने इस डिफरेंस को जो रन्स में है इसको कम करना है। और यहाँ पर अगर बिलाल एक ऐसी इनिंग्स खेल देते हैं जिसमें वो प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं तो आगे आने वाले बैट्समैन के लिए बेहतर हो जाएगा, कदर आसान हो जाएगा इस टोटल को चेज डाउन करना या अप्रोच करना। जी बिल्कुल। 41 फॉर 2 दानिश आज बहुत ही जारहाना अंदाज के साथ खेले थे गुजरात किंग के बैटर्स और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट दिया है गुजरांवाला टाइटंस की टीम को। होम क्राउड के सामने आज जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। बाउंड्री जरा चेक की जा रही है। That was the right call from the umpire. It just fell inside the skirtings. साथ खेले हैं, तेजी करना होगी और अंपायर ने रेफर किया है टीवी अंपायर को। रिजवान डेंजर एंड की तरफ भाग रहे थे और अच्छी कॉल थी रिजवान की। उनको अंदाजा था कि वो बिलाल से तेज भाग सकते हैं तो उन्होंने चांस लिया। ही इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, दैट मींस ही इज रीच्ड द क्रीज वेल इन टाइम। उस्मान की अलबत्ता ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा अपनी लेंथ को पुल बैक किया ताकि बिलाल के आंख में ना आए बॉल। हियर इज द रीप्ले। ओह, इट्स अ डायरेक्ट हिट। दे आर ऑलवेज डेंजरस बट इज इन वेल इन। बिल्कुल बैट क्रीज के अंदर है। ड्रैकेट जरूर लगी थी दानिश, लेकिन तब तक बैटर्स पहुंच गए थे। The third umpire just wants to make sure of the fact that he's in. It's always ideal to be safe and make the right decision. सेफ है बैट्समैन। पार्टनरशिप लगानी होगी यहाँ गुजरांवाला को। नॉट आउट का इशारा दिया है और इस दफा एक और बाउंड्री 4 रन के लिए और इस दफा रिजवान के बल्ले से 4 रन मिले हैं। तो इस तरह 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 46 फॉर 2 एंड ऑफ ओवर नंबर 6। अच्छी इनिंग्स खेलनी होगी दोनों बैटर्स को अगर इस टारगेट को चेज करना है तो। और जिस तरह से बिलाल की ओवर टू सुल्तान
थैंक यू इमरान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के कोच उस्मान अली, उनसे बात करते हैं। वेलकम उस्मान साहब, आपकी टीम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ खेली है ये टूर्नामेंट अभी तक। बड़े नौजवान खिलाड़ी हैं आपकी टीम में। नहीं माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा हमने सेटअप बनाया है और बड़े अच्छे तरीके से हमने 2 मैचेस खेले हैं, बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से। तो उसको देखते हुए वो हमने स्टेट वे दोनों मैच जीते और उसमें हमारे जो मेंटोर थे जनाब तारिक कुरैशी साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की हमें यहाँ पे टीम बनाने में और स्पेशली इस टूर्नामेंट के हवाले से। तो जिसकी वजह से टीम इतना अच्छा खेली और टूर्नामेंट को जिस तरह यहाँ पे हाइप मिली है, तो उसमें आई थिंक सो कि तारिक कुरैशी साहब का बड़ा रोल है इस टूर्नामेंट के हवाले से। सर, आपकी टीम बहुत ज़्यादा फाइट करती हुई नज़र आती है, यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, क्या कहा आपने उनसे? जस्ट है कि मोटिवेशन, ये क्रिकेट जो T20 क्रिकेट है, आपको पता है कि जस्ट बूस्ट अप करना होता है। ये T20 क्रिकेट जस्ट है फास्ट क्रिकेट है। इसमें अगर हम इनको जस्ट मोटिवेशन पे ही सारा काम करते हैं और उनको इनमें एनर्जी बढ़ती है कि इतनी एनर्जी भरें कि वो ब्लास्ट हो और दूसरी टीम पे कि वो इफेक्ट हो। तो यकीनन आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। गुड लक फॉर द मैच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। बैक टू द कॉम बॉक्स। बहुत शुक्रिया सुल्तान आपका। प्ले एंड मिस फॉर बिलाल देयर। अहमद इज पुलिंग टाइट लाइंस, अपनी लेंथ को वेरी कर रहे हैं ताकि बिलाल सेटल ना हो पाए। इनके आंख में बॉल आएगा तो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से बिलाल अपना बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं, जारहाना मूड बना रखा है बिलाल ने और 50 रन मुकम्मल हो चुकी हैं गुजरांवाला टाइटंस की टीम के। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। अभी भी 154 रन चाहिए, 79 बॉल्स बाकी हैं। एक बात यकीनी है, गुजरांवाला टाइटंस जीत के लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक पेस मेंटेन कर रखी है। 79 गेंदों पर 154 रन दरकार हैं गुजरांवाला टाइटंस को। दिस इज नो इजी टास्क। इस पेस को ना सिर्फ मेंटेन करना होगा बल्कि बढ़ाना होगा। और इस दफा 1 रन का इजाफा हुआ, तो इसके साथ ही 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 52 for 2। जैसे जैसे रात ढलती है, शाम के बाद जैसे शाम ढलती है तो शायकीन की तादाद में इजाफा होता जाता है। बैकफुट पर तगड़े हैं रिजवान। पिछली इनिंग्स में भी इन्होंने दिखाया था, मैच विनिंग इनिंग खेली थी अपनी टीम के लिए। बैकफुट पर अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे। आज विकेट का बिहेवियर काफ़ी बैटिंग के लिए साजगार है। अगर दोनों बैटर्स सेट हो गए तो टारगेट चेज कर सकती हैं, लेकिन उनको एक बड़ी पार्टनरशिप लगानी होगी रिजवान और बिलाल को अगर इस मैच में विनिंग स्ट्रोक तक जाना है तो। एक बार फिर अपनी स्ट्रेंथ पर खेले रिजवान। ये गो के एक ही रन आएगा बट कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस गुजरांवाला टाइटंस के लिए बड़ा अच्छा है। उस्मान अपना दूसरा ओवर करवाते हुए 18 रन दे चुके हैं उस्मान। 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं बिलाल। बिलाल अपने लेग्स पर इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आते। जहां मिड लॉ पर बॉल आता है वहां फुल आर्म्स घुमाते हैं। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे बिलाल लेकिन 1 रन तक ही महदूद रखा उस्मान ने। तो उसके साथ ही 8वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 56। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर गुजरांवाला टाइटंस की टीम। That's well kept. He's got to make up for the drop catch. But वो बात पुरानी हो चुकी।
अहमद हैज बोल्ड वेल। पहले ओवर में 7 रन दिए थे, इनफैक्ट 6 रन दिए थे, 1 रन अभी वाइड का आया। दानिश, पहलवानों का दंगल किस मौसम में लगता है यहाँ पर? ये पहलवानों का शहर है, यहाँ पर साल के 365 दिन दंगल होता है। गर्मी हो या सर्दी हो, उनकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती, वो उसी तरह से ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर दंगल जारी है गुजरावाला टाइटंस और गुजरात किंग्स की टीमों के दरमियान। ये क्रिकेट का दंगल तो तब होता है जब पंजाब प्रीमियर लीग जैसी इंतज़ामिया, और इस बार फुल टॉस बनाया, कदमों का इस्तेमाल किया था, पर कैप तलाश नहीं कर पा रहे हैं बिलाल, सीधा खेले हैं लॉन्ग ऑफ की जानिब। एक ही रन मिला उनको। 147 needed of 70 balls now. It's getting more and more difficult. दानिश, आप जिस तरह कह रहे थे कि 10 ओवर में कम से कम 80 या 90 रन होने चाहिए थे बोर्ड के ऊपर, तो अभी 9th ओवर इन प्रोग्रेस है और 58 रन है, तो स्टिल अभी भी स्कोर 146, 146 रन चाहिए, 69 बॉल्स बाकी हैं, तो रन रेट बिल्डअप करना होगा अगर इस मैच में फतह हासिल करनी है तो। एब्सोल्युटली इंटेंट ज़रूर दिखाई है बिलाल और रिजवान ने, ये बताया है कि वो मैच को जीतने की तरफ जा रहे हैं, बट थोड़ी सी और गियर चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अहमद और फ्लिक किया है इस दफा, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए। थोड़ी सी खराब बॉल थी अहमद की और उसका बिलाल ने भरपूर फायदा उठाया, इनसाइड एज हुई और 4 रन हासिल किए बिलाल ने। इस तरह बाउंड्री मिलनी चाहिए थी किसी भी तरह से। रिप्ले में देखिएगा, हल्का सा फ्लिक किया था और फाइन लेग एरिया की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए। That is just criminal from the bowler. आप लेग साइड पर पिच नहीं कर सकते, खास तौर पे जब आपका फाइन लेग सर्कल के अंदर हो। शॉर्ट फाइन लेग के साथ अगर आप लेफ्ट साइड पर ड्रिफ्ट करेंगे तो इसी तरह से खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस दफा बड़ी हिट लगाई है, लेकिन गेंद जाएगी एक मरतबा फिर 4 रन के लिए। तो मसलसल दूसरा चौका बिलाल के बल्ले से। बिलाल अपना जहाराना अंदाज अपनाए हुए हैं, तो एक और बाउंड्री देखने को मिली है यहाँ पर। एक और डिलीवरी जो बिलाल के आंख में थी, ये आंख है बिलाल का। यहाँ बॉल करेंगे आप तो वह बिलाल पूरी कुव्वत से बल्ला घुमाएंगे, और अगर ये पूरी कुव्वत से बल्ला घुमाएं तो मिडिल ना भी हो, बॉल बाउंड्री लाइन के पार चला जाता है। जी बिल्कुल, सिंगल हैंडेड यूज किया था बिलाल ने। और इस दफा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले थे, तो सलमान ने फील्ड किया इस बॉल को। तो इसके साथ ही 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 67 for 2 गुजरावाला टाइटंस की टीम। और इस दफा कवर की तरफ खेले थे, लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग, डाइव लगाकर। इट्स द कैप्टन सलमान हनीफ, ये उनका दूसरा डाइविंग एफर्ट है। इससे पहले बाउंड्री लाइन पे भी डाइव करके उन्होंने 4 रन बचाए थे। दैट वाज अ सर्टेन 4 एज वेल। और इस दफा हिट लगा दी है, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। बड़ी हिट लगाना चाह रहे हैं बिलाल और रिजवान, गेंद बल्ले के ऊपर सही तरह से आ नहीं रही। टाइम लगाकर हिट लगाना चाह रहे हैं बिलाल, लेकिन अभी भी रिक्वायर्ड रेट जो है 12.84 है। That's clever bowling from उस्मान। ट्रैप करना चाहते थे बिलाल को, भांप लिया उन्होंने कि बिलाल बड़े स्ट्रोक्स खेलना चाहते हैं, तो रूम नहीं दे रहे हैं, चकड़ के रखना चाहते हैं उनको। उस्मान और इस दफा आउट हो खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। That was calculated। सिर्फ सलमान हनीफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, जो कि या कवर पे खड़े हैं सर्कल के अंदर।
बिलाल सामना करेंगे उस्मान का। और कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन बड़ी हिट नहीं लगा सके बिलाल। एक ही रन मिल सकेगा, तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 13.18 पर। अकलमंद बॉलर हैं उस्मान, फौरन ताक लिया था उन्होंने कि बिलाल कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खींचा अपनी लेंथ को और इस दफा कट की है। तो इसके साथ ही 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 72 for 2। एंड ऑफ ओवर नंबर 10 गुजरांवाला टाइटंस की टीम। नजम नसीर बॉलिंग अपनी जारी रखेंगे फार एंड से। अच्छा बॉल, अच्छा आगाज नजम के लिए। 133 रन 60 गेंदों पर 13.30 की औसत, बहुत ज्यादा आस्किंग है ये। बिल्कुल सुल्तान, लेकिन बिलाल और रिजवान जिस तरह से विकेट पर खड़े हुए हैं, अभी उनको चाहिए कि वो जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करें, चौके और छक्के हासिल करें, ताकि किसी तरह से स्कोर को बिल्डअप कर सके। जी हाँ, ये स्कोर जो है वो किसी एक खिलाड़ी के तेज खेलने से शायद हासिल नहीं हो सकेगा। यहाँ पर सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जी बिल्कुल। 73 for 2, 10.2 ओवर्स। नजम कंटिन्यू, पहला ओवर करवाते हुए नजम नसीर। बिलाल जिस तरह उनकी जिस सामत है, छक्के भी बड़े लंबे लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी हमने देखा भी है, उन्होंने बड़े जबरदस्त शॉट्स खेले। जितने जोरदार स्ट्रोक से खेलते हैं, शायद फील्डर्स गेंद को हाथ डालते हुए डरेंगे। जी बिल्कुल। और कट करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए। प्रेशर बिल्डअप होता हुआ। रिजवान ने कल भी एक अच्छी इनिंग खेली थी, इस बार शायद चूक गए। बॉल पीछे था, मौका था, लेकिन बड़ी हिट लग नहीं रही आज रिजवान और बिलाल से। गुजरात किंग्स के बॉलर्स स्पिनर्स यूटिलाइज कर रहे हैं। जी हाँ, जिसे बोलते हैं बारिश करना होगी यहाँ पर बाउंड्रीज की। छक्कों और चौकों की बारिश यहाँ होगी तो गुजरांवाला मैच जीत पाएगी। जी बिल्कुल। और इसी दौरान एक जबरदस्त शॉट देखने को मिली है बिलाल के बल्ले से, और गेंद गई है 4 रन के लिए। क्या बात है बिलाल की, बिलाखिर बाउंड्री हासिल करने में कामयाब रहे बिलाल। बिल्कुल जैन आए हैं बॉलिंग के लिए, स्पिनर्स पर इंतजार कर रहे हैं। गुजरात किंग्स के कैप्टन ज्यादा स्पिन यूज कर रही है सलमान। जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मगर बड़ी चालाकी से खींचा, लेकिन ये 4 रन हो जाएंगे। मैंने जो बात की थी, इतनी जोर से ये स्ट्रोक खेलते हैं कि किसी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं होता गेंद को रोकने के लिए, और गैप तलाश करने में कामयाब हो। 40 रन बना चुके हैं सिर्फ 26 गेंदों पर। अगर बिलाल की 50 हो गई तो फिर ये मूड ऑफ करेंगे जारहाना अंदाज की तरफ। और आपको गुजरांवाला स्टेडियम का जरा बताता चलूं, क्राउड का हर स्टैंड में कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा आपको क्राउड कहाँ नजर आ रहा है? इस बार फील्डर की प्लेसमेंट थोड़ी बेहतर थी, शॉट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो चौका लगाया, मगर इस बार सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। बिल्कुल रिजवान इस दफा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन वहां पर मौजूद थे कप्तान सलमान हनीफ, एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर। चालाकी से गेंदबाजी कर रहे हैं जैन, अभी तक ज्यादा मौके फराहम नहीं किए। इनसाइड एज हुई, जिस तरह से वो बाउंड्री लगाना चाह रहे हैं रिजवान,
बल्ले के ऊपर सही तरह से गेंद आ नहीं रही। देखिए एक बात तो तय है, रिजवान को बिलाल का साथ निभाना होगा, ये शराकत बड़ी जरूरी है। जी बिल्कुल, हसन रजा इस वक्त डिस्कस करते हुए प्लेयर्स के साथ। यहां मौका नहीं मिलने वाला किसी भी प्लेयर को इस गेंद को रोकने का, क्योंकि यह तीर की तरह सीधा शॉट था और जानदार शॉट था। जी बिल्कुल, बिलाल के बल्ले से एक और बाउंड्री और इसी दौरान ही 12 ओवर का भी खेल मुकम्मल हो चुका है और साथ में ये ढोल की थाप आपकी स्क्रीन पर। क्या बात है चौके, बिलाल के चौके की। चांस है मगर हाफ चांस था, इसे पूरा बनाने में नाकाम रहे। बिलाल फायरवर्क्स करते हुए इस वक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। 13वीं ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 91 फॉर 2। बिलाल हैं तैयार, बिल्कुल 45 रन बना चुके हैं। बिलाल के हाथ में है ये मैच, अगर विकेट पर रुके रहे तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, सुल्तान क्राउड काफी खुश होगा अगर गुजरांवाला टाइटंस की टीम कमबैक करती है। जी हाँ बिल्कुल, गुजरांवाला की टीम जाहिर सी बात है अपने होम टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में इस वक्त भरपूर क्राउड। मेरे इल्म में आया है कि गुजरात से भी क्राउड आया है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इस किस्म की इनिंग्स जो है वो आपकी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है, तो रिजवान को इस बारे में सोचना पड़ेगा, या तो बड़े छक्के लगाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बिलाल 46 पर नॉट आउट है, 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की। अंदाज के साथ खेले, 1 रन का और इजाफा हुआ। शायद अपने 50 रन मुकम्मल करना चाह रहे हैं बिलाल, क्योंकि संभल कर खेलना शुरू हो गए। 50 के बाद दोबारा जारहाना अंदाज अपनाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट की तरफ खेले हैं, उसके साथ ही 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर है 95 फॉर 2। ये कंपैरिजन ग्राफ दोनों टीमों का, गुजरांवाला की टीम अभी काफी पीछे। बड़ा शॉट लगाया है, देखना पड़ेगा, सीधा फील्डर के हाथ में, विकेट मिला है जैन को। रिजवान वापस लौटते हुए 26 रन बनाए इन्होंने 28 गेंदें खेलकर, 92 की स्ट्राइक रेट। बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करवाते हुए कप्तान आए हैं तौसीफ अहमद। और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं कैप्टन, उम्मीदों के महवर है बिलाल। रीप्ले में देखिएगा जिस तरह से विकेट गवाई, बड़ी हीट लगाना चाह रहे थे तौसीफ। जी हाँ, इरादे साफ जाहिर तौसीफ के, पहले ही गेंद पर बल्ले को घुमाया और इसी किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे। ये रिजवान अपने डगआउट में ज्यादा खुश नहीं होंगे। 47 पर नॉट आउट है बिलाल, दफाई अंदाज के साथ खेल रहे हैं बिलाल। $47 runs। जैन और इस दफा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले, 1 रन का और इजाफा हुआ। कवर की जानिब काफी स्ट्रॉन्ग है बिलाल, जितने भी शॉट्स अब तक हमने इनके देखे कवर की जानिब बड़े जोरदार स्ट्रोक्स थे।
97 for 3. वाइड बॉल का सिग्नल दिया अंपायर ने। (98 for 3. एक रन का और इजाफा हुआ, इसके साथ ही 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 99 for 3. काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है ये मैच गुजरांवाला की टीम के लिए। 99 for 3. 15वें ओवर का खेल जारी है। नजम एक मरतबा फिर आए हैं बॉलिंग के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो 48 पर नॉट आउट है बिलाल, तौसीफ 2 पर। 205 का टारगेट मिला है और बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है। शहजाद हैं शायद नीचे और कैच को ड्रॉप कर दिया शहजाद ने। देखिए नौजवान खिलाड़ी इस किस्म के कैचेस को ड्रॉप करें तो वो समझ में नहीं आती बात, क्योंकि फील्डिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप तेज़ी से कितने भी रन्स बना लें, फील्डिंग अगर आप ये देखिएगा, नहायत ही आसान कैच था जिसको गिरा दिया है शहजाद ने। असल में शहजाद लेजी ले गए इस कैच को, लेकिन उनको इस बिलाल के बल्ले का पता चल गया था और आउट। बिलाल भी आउट होकर वापस जाते हुए, तो बिलाखिर नजम ने भी विकेट अपनी हासिल कर ली। तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है गुजरांवाला टाइटंस की टीम को। जोरदार स्ट्रोक लगाया, मिडल नहीं कर सके, सीधा फील्डर के हाथ में, उन्होंने कोई गलती नहीं की। न्यू बैटर्स का क्रीज इमरान भट्ट आए हैं। एफर्ट बहुत की है यार मेरे कैसे, माशाल्लाह यार, मैं तो क्या बढ़िया गया। 100 for 4. लगते नहीं है आप। 205 का टारगेट मिला है। बिलाल आउट होने का मंजर, क्या बात है। नजम शानदार बॉलिंग करवाते हुए। और टारगेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर गुजरांवाला के लिए। इस टारगेट को चेस करने के लिए उन्हें किसी मौजे से कम की ज़रूरत नहीं है। तो शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद और इस तरह एक और नुकसान। तो 5वीं विकेट गिरी है गुजरांवाला टाइटंस की टीम। मियां फुरकान न्यू बैटर का टू क्रीज, दफाई अंदाज के साथ खेले हैं। तो इसके साथ ही 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 101 for 5. मुश्किल हो चुका है इस वक्त इस टारगेट को अचीव करना। चले ये कट जरूर की थी, पॉइंट पर खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया। सही है, सही है, सही है, जाके जरा बोए। आज गुजरांवाला टाइटंस अपने होम क्राउड का भी फायदा नहीं उठा सके। क्या बात है जैन की, जिस तरह जैन का आप बता रहे थे कि टॉप विकेट टेकर रहे अपने डिस्ट्रिक्ट के। आपकी स्क्रीन पर एमएन ने ले ले ये सलमान भाई देखिएगा। इस मौके पर इस पोजीशन पर बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग देखने को मिली है सलमान हामिद, जो कि कप्तान है उनकी जानिब से। सलमान हनीफ ले मानोगा। कैप्टन है। 16वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 102 for 5. जैन कंटिन्यू है बॉलिंग के लिए और तौसीफ और फुरकान बैटिंग करते हुए। तो अभी भी रिकॉर्ड रेट जो है वो 23 से भी अप कर गया है। 1 रन का इजाफा होगा यहाँ पर गुजरांवाला के स्कोर में और मंजिलें उनसे दूर बढ़ती हुई, दूर जाती हुई, या अगर ये कहा जाए कि वो मंजिल से दूर जाते हुए तो ये भी गलत नहीं होगा। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं।
तो इसके साथ ही 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 104, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। गुजरांवाला की टीम को अभी भी 101 रन चाहिए। नजम ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की आज, 2 विकेट हासिल की 14 रन देकर। अपना लास्ट ओवर करवाने के लिए आए हैं नजम। सुल्तान, आज तो गुजरात किंग की टीम ऑन टॉप रही बैटिंग और बॉलिंग में। जी बिल्कुल, किंग्स ने आज किंग्स की तरह का खेल पेश किया। पहले बैटिंग में और अब बॉलिंग में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं इनके तमाम के तमाम खिलाड़ी। बिल्कुल 105 for 5। नजम और कट की है इस दफा, शॉर्ट हेलमेट पर 2 रन का और इजाफा हुआ। अभी भी गुजरांवाला टीम को 98 रन बनाने हैं, 21 गेंदें बाकी हैं। अब तो सिर्फ ये अपने 20 ओवर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, शायद समझ चुके हैं कि इस मैच में उनकी वापसी अब मुमकिन नहीं है। तो वो चाह रहे किसी तरह से 20 ओवर खेल ले, अगले मैच की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। कप्तान तौसीफ, जब आप एक बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते हैं, अगर आपका आगाज अच्छा हो तो फिर ही जाकर आप टारगेट चेस कर सकते हैं। अगर आगाज ही आपका स्लो हो तो फिर मुश्किलात हो सकती है। बिल्कुल, अच्छा आगाज फराहम करने में कामयाब नहीं रहे गुजरांवाला के बैटर्स। जिस तरह शाहजेब और हमजा अली ने बैटिंग की थी, स्ट्रेट की तरफ खेले हैं 4 रन के लिए। इसके साथ ही 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 112, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। शॉट लगाना चाहते थे, कट किया, फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। किसी मौजे का इंतजार है यहाँ पर गुजरांवाला की टीम को। अब तो सिर्फ 17 गेंदें बाकी हैं। मोइजा, आप कैसे कह सकते हैं सुल्तान? इमरान, अगर 17 छक्के लगे तो क्या हम अपना हदफ अबूर कर पाएंगे? ये है डिफिकल्ट सुल्तान, डिफिकल्ट है ये हांगकांग सिक्सर्स रही है जिसमें एक ओवर में 43 रन दिए थे, याद है आपको? 47 सॉरी, इमरान नजीर ने हांगकांग सिक्सर में। काफी जज्बात जुड़े थे उस मैच से। आज अगर आप इमरान नजीर का इंटरव्यू करते, उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस करते कि अपकमिंग दोबारा फिर आ रहा है हांगकांग सिक्सर इस दफ़ा। वापस इस मैच की बात की जाए तो 91 रन 14 गेंदों पर दरकार हैं गुजरांवाला टाइटंस को यहाँ पर। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन स्कोर अभी भी एक ही मिलेगा। और जैन ने आज जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, अपना आखिरी ओवर करवाते हुए 21 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल किए जैन ने और 13 गेंदें बाकी हैं, 90 रन चाहिए। ये एक तरफा मैच है सुल्तान। इंदाज के साथ खेले हैं रुकान। तारीफ करना पड़ेगी आज गुजरात किंग्स के तमाम खिलाड़ियों की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया, जिसकी वजह से उन्हें आज कामयाबी मिल रही है। उस्मान आए हैं अपना आखिरी ओवर करवाने के लिए, तो फरीदास के साथ खेल हैं। काम ने कहा कि विकेट मैंने नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए, चाहे डॉट बॉल क्यों न खेले। 106 दवाई अंदाज के साथ
हमारे साथ ही को कमेंटेटर दानिश अनीस ग्राउंड में मौजूद है। जी दानिश। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। आई एम इन द कंपनी ऑफ चैम्पियंस राइट नाउ। वैसे तो आप गुजरांवाला का सोचते हैं तो आपको लगता होगा एक ही तरह की कुश्ती होती है, लेकिन कुश्ती में भी मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स हैं। हमारे साथ इस वक्त एक नहीं चार चैम्पियंस हैं जिन्होंने दुनिया भर में डोमिनेट किया हुआ है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया हुआ है मोहम्मद साद ने, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूरोपियन चैम्पियनशिप में। जैन मेरे बराबर में खड़े हुए हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। इसके अलावा बाय द वे मैं सिर्फ एक चैम्पियनशिप बता रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारे मेडल्स हैं इनके खाते में, बड़ी मेहनत है इनकी इससे पीछे। हमारे साथ तलाल अंसर मौजूद हैं, इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। हमारे साथ शहीद तारिक हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है चिल्ड्रन ऑफ एशिया में। और साथ से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। साथ एज आई सेड रेसलिंग की भी बहुत सारी इकसाम है। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को मास्टर रेसलिंग के बारे में बताएं और आपने जो यूरोपियन टाइटल जीता उसके बारे में भी अहवाल बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इधर इनवाइट किया। तो सबसे पहले रेसलिंग जैसा कि पहलवानों की सरजमीन है तो इधर रेसलिंग होती है, तो इसी तरह ये एक मास रेसलिंग है जो साखा रिपब्लिक जो दुनिया का सरतरीन इलाका है, ये उसकी ये नेशनल गेम है और ये बहुत बड़े लेवल पे उधर खेली जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल विन कर चुका हूँ वर्ल्ड में। और वर्ल्ड कप स्टेज 1 में ब्रोंज मेडल है मेरे पास, वर्ल्ड कप स्टेज 2 में ब्रोंज मेडल है और अल्हम्दुलिल्लाह जो यूरोपियन चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल विन किया इसमें और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ये एक मेरे लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमने मेडल विन किए हैं। इसके साथ साथ हमारे इसके अलावा भी चैम्पियंस गुजरांवाला की सरजमीन से मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इसमें। तो कन्वेंशनल रेसलिंग से मास रेसलिंग की तरफ कैसे आए आप? क्या आपको लेके गया कोई या फिर आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप हुआ? शुरू से मैं मड रेसलिंग ही खेलता था, जिस तरह पूरा गुजरांवाला और गुजरांवाला के पहलवान खेल रहे हैं। तो शुरू से मेरा बेसिक कबड्डी और रेसलिंग था। इसके बाद मैंने क्लब ज्वाइन किया जिसमें मुख्तलिफ बॉक्सिंग हो रही थी, मास रेसलिंग हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर देखी ये गेम, क्योंकि ये पाकिस्तान में अभी 10 से 11 साल हुए हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। जिसको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है नवाब फुरकान खान, जो इसको पाकिस्तान में लेके आए और इसको जो है प्रमोट किया। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने ये एक गेम पाकिस्तान को मुतारफ़ करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्यूचर था इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम साथ आप खुद भी मेहनत करते रहें और अपने साथ अगली जनरेशन को भी इंस्पायर करते रहें। जैन, I'd like you to take the mic। आप भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं जैन, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है। आई एम श्योर आप भी अपने लिए लेवल सेट करते होंगे कि मैंने अभी ब्रॉन्ज जीता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, इसके बाद मैं सिल्वर, गोल्ड और मुतादिद चैम्पियनशिप जीतूँगा। ट्रेनिंग कितनी सख्त है इस रेसलिंग के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जैन उमर है। जैसा कि आपने बताया, हम पहलवानों की सरजमीन गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं और हम इसे कहते हैं मेहनत लगाना, और मेहनत लगाना तो हमारे खून में ही है। तो ट्रेनिंग तो हम बचपन से ही करते हैं शुरू। मेरे वालिद साहब ने मुझे, जैसे साद साहब ने आपको बताया कि रेसलिंग से ही हमने शुरू की थी, लेकिन ये एक डिफरेंट गेम आई और इसमें हमने खेलना शुरू किया और पाकिस्तान में ये एक अलग ही लेवल पे गई है। लाइक बहुत रैपिड ग्रोथ किया इस गेम ने। और हम मास रेसलिंग की ट्रेनिंग स्पेसिफिक जोन सी करते हैं, वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रेंथ और एक स्टेमिना ट्रेनिंग पे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेसिकली हम हैवी से हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और उसके साथ हम अपनी डाइट को फिक्स रखते हैं। और उसके बाद जोन सी बेसिकली हम स्टेमिना की है वो कार्डियो की ट्रेनिंग करते हैं और इसके लिए भी हमारे डिफरेंट सेशन होते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा हम ट्रेनिंग करते हैं और खाना आपको पता पहलवानों के शहर का वैसे ही मशहूर है। तो अभी मैं यहाँ पर एक सेकंड का रोकूंगा। इस दौरान लास्ट बॉल हो रही है इस ओवर की और याद रहे गुजरांवाला टाइटंस इस टारगेट को चेस कर रहे थे। एक जोरदार छक्का ज़रूर लगाया है यहाँ पर और इस छक्के के साथ इस मैच का भी इख्तिताम हुआ है। बट वील कंटिन्यू टॉकिंग टू द अदर चैंपियंस एज वेल। जैन, बहुत शुक्रिया आपका। वील मेक इट क्विक and we'll try to give them the respect that they deserve। तलाल अंसर, आप जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं, आई एम श्योर आप और मेहनत कर रहे होंगे और ट्रांजिशन करेंगे और फिर सीनियर लेवल पे भी आकर आप कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आप जियो सुपर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया गुजरांवाला में और
हम उसके बाद सर फुरकान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस गेम को पाकिस्तान में लेके आए, इसको प्रमोट किया। उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं इस मेहनत के पीछे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गुजरांवाला में से बहुत से चैम्पियंस मास रेसलिंग के सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल्स, अल्लाह के गोल्ड मेडल्स भी लेके आए हैं। और जैसे कि गुजरांवाला जो है पहलवानों का शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम चार भी चैम्पियंस जो हैं गुजरांवाला से ही हैं और सारे सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल्स हैं। और बेसिकली अब ये गेम हो रही है किर्गिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हमारे में से एथलीट्स उधर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सारे दुआ करें हम सब के लिए कि हम वहाँ पे भी गोल्ड मेडल हासिल करके लेके आए। राइट, मीनवाइल हम मनाजिर ग्राउंड के भी इस वक्त देख रहे होंगे। गुजरांवाला टाइटंस को इस टूर्नामेंट में पहली शिकस्त हुई है, बट दे वोंट बी टू डिजेक्टेड बिकॉज आज कुछ चेंजेस उन्होंने की थी। शहीर से भी हम बात करेंगे। शहीर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं शहीर? आई एम श्योर जब आप कम्पीट कर रहे होते होंगे तो आपके हरीफ आपसे डरते होंगे। प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी तक आपने चिल्ड्रंस कैटेगरी में कामयाबी हासिल की, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या प्लान्स बनाए आपने? साथ को देख रहे होंगे, उमर को, जैन को देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे, तलाल को देख के सीख रहे होंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे वो कज़न भी हैं और उन्होंने मुझे इस गेम के लिए कहा कि और मैंने उनसे देख के भी इस गेम में की और मुझे 2 साल हो गए हैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 माह पहले मैं गया था रूस, ये चिल्ड्रन ऑफ एशिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आइंदा से मेरा प्लान है कि मैं अपने सीनियर से देखूंगा और इनसे और एक्सपीरियंस लूँगा और आने वाले सालों में इंशाल्लाह और मेहनत करके गोल्ड मेडल जीतूँगा। Ladies and gentlemen, Shahir Tariq, Talal Ansar, Zain Umar and Mohammad Saad, 4 people who are making Pakistan proud. Zabardast catch. जिस तरह से राज काम किया था, कीड लगाई थी और इस तरह 205 के ताकत में विकेटें साथ साथ गिरती रही और चौके और छक्के भी साथ साथ देखने को मिले। और इस तरह इट्स आउट हिट लगाई। और जिस तरह ये बिलाल के बल्ले से, बिलाल ने कुछ मज़ामत ज़रूर की थी कि किसी तरह से स्कोर को चेज़ करते, लेकिन हीट लगाई बिलाल ने। लेकिन जैसे ही बिलाल की विकेट गिरी उसके बाद देखिएगा आउट होते ही बिल्कुल हिम्मत हार गए थे गुजरात टाइटंस की टीम। और इस तरह विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और स्कोर जो कि 205 रन बनाने थे, कोशिश जरूर की थी लेकिन बड़ी हिट भी लगाते रहे, लेकिन इस तरह फतह हासिल नहीं कर सके गुजरात टाइटंस की टीम। जी बैटिंग पंजाब प्रीमियर लीग, ये है बैटिंग कार्ड। टॉप स्कोर रहे बिलाल 48, 26 रिजवान ने और 24 तौसीफ ने, 138 for 5 एंड ऑफ 20 ओवर्स। गुजरांवाला टाइटंस की टीम। और ये है बॉलिंग कार्ड, सबसे कामयाब बॉलर रहे नजम, 2 विकेटें हासिल की 22 रन देकर और एक विकेट ली अदनान, इमरान और जैन ने। खत्मों का इस्तेमाल किया क्योंकि अदनान वॉसन की एक नहीं चलने दे रहे हैं और ड्रॉप कैच। शॉट, अच्छा शॉट, 4 रन का और इजाफा। बड़ा शॉट लगाया है, देखना पड़ेगा, सीधा फील्डर के हाथ में।